जय श्री कृष्ण मित्रों, देवी अपना ही रक्त पीती हैं। रांची छिन्नमस्तिका टेम्पल। झारखंड की राजधानी रांची महेंद्र सिंह धोनी का जो शहर है, 50 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है रामगढ़, और रामगढ़ के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा है देवी का एक मंदिर। देवी जिनका मस्तक कटा हुआ है और वह अपने कटे सिर को बाएं हाथ में लिए हुए हैं। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं फूट रही हैं और उस खून की धारा का पान कर रही हैं उनकी 2 सहेलियां। रांची के पास राजरप्पा में यह मंदिर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग उसमें अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आज की कहानी आपको रोमांच से भर देगी। और आप लोग कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे, आपके घर भंडार भरे रहे। तो आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक कहानी में आज आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। छिन्नमस्तिका मंदिर ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा ये आज का वीडियो आपको बहुत सी जानकारी देगा। राजरप्पा का यह मंदिर दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर बसा है। आसपास कोयले की खदानें हैं, हरियाली और मौसम भी यहाँ सुहावना रहता है। मां छिन्नमस्तिका के इस मंदिर को शक्तिपीठ की मान्यता दी गई है। जैसे शिव से जुड़े धार्मिक स्थल ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं, ठीक उसी तरह देवी सती और उनके अलग अलग रूपों से जुड़े धार्मिक स्थलों को शक्तिपीठ कहा जाता है। अलग अलग धार्मिक पुराणों में शक्तिपीठ की अलग अलग संख्या का जिक्र है मित्रों। इनमें संख्या 51 से लेकर 108 तक बताई गई है। कुछ धार्मिक पुराणों में छिन्नमस्तिका मंदिर को शक्तिपीठ माना गया है और कुछ में नहीं भी माना गया है। लेकिन भागवत महापुराण के अनुसार छिन्नमस्तिका दुर्गा के 10 महादेवियों के रूप में से एक है। ये महादेवियां हैं तारा, त्रिपुरा, सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, काली, त्रिपुरा, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला। जब जिक्र शक्तिपीठों का हो ही रहा मित्रों, तो इसके पीछे कहानी को भी हम जान लेते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भागवत महापुराण में एक कथा का जिक्र मिलता है मित्रों। इस कथा के अनुसार एक बार देवी सती की पिता राजा दक्ष एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वो सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, परंतु भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं करते। अब अपने पिता द्वारा आयोजित इस यज्ञ में शामिल होने की इच्छा जाने के लिए जिद करती है। भगवान महादेव कहते हैं, जब हमको निमंत्रण नहीं दिया गया है तो हमको नहीं जाना चाहिए। उनको जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया था। तो दोस्तों, हुआ यूं कि वो अकेले ही यज्ञ में चली जाती हैं और वहां पर उनके पिताजी भी उनका आदर नहीं करते हैं और भोलेनाथ के बारे में भी भला बुरा कहते हैं। और उनको कोई भाग भी नहीं दिया गया था, बाकी सभी देवी देवताओं के लिए आसन लगाया गया। अब महादेव का अपमान होते देख सती को बहुत ही चिंता हुई और वो इतना नाराज हुई कि वो अपनी क्रोधाग्नि से यज्ञ कुंड में ही कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह खबर मिलती है तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। दोस्तों, वे सती के मृत शरीर को उठा करके तांडव करते हैं। सृष्टि का विनाश प्रारंभ हो जाता है। सभी देवता शिव की इस तांडव से भयभीत हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए भगवान विष्णु के पास सब लोग जाते हैं। तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटना आरंभ करते हैं, क्योंकि महादेव तांडव करना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि उनका सती का शरीर रहता। भगवान अपने चक्र से सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और वे टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। छिन्नमस्तिका मंदिर के अंदर देवी मां काली की प्रतिमा है, जो दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपनी ही कटा हुआ शीश लिए शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं, कमल व पुष्प पर खड़ी है। पांव के नीचे कामदेव और रति सेनावस्था में लेटे हुए हैं। मां छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला और मुंडमाला से सुशोभित है। केस खुले हुए हैं, देवी आभूषण पहने हैं। इनके अगल बगल दाकिनी और साकिनी है। पौराणिक कथा में इन्हें जया और विजया के रूप में बतलाया गया है। ये 2 देवी की सहेलियां हैं। दोनों देवी की दोनों ओर खड़ी हैं, जिन्हें वह रक्तपान करा रही हैं और देवी स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। देवी के गले में 3 धाराएं बह रही हैं, ऐसी उनकी प्रतिमा है। लेकिन एक सवाल जहन में यह आता है दोस्तों कि छिन्नमस्तिका मंदिर में देवी प्रतिमा का सिर कटा हुआ क्यों है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में जान लेते हैं। प्रचलित मान्यता के अनुसार बताते हैं कि पौराणिक कथा के मुताबिक मां छिन्नमस्तिका पार्वती का ही एक रूप है और इस कहानी में एक बार मां पार्वती अपने 2 सहेलियों दाकिनी और साकिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी।
तो उनकी सहेलियां भूख से परेशान हो गई। उनको भूख लगी तो उन्होंने माँ से खाना मांगा, तो माँ ने कहा थोड़ा इंतजार करो, परंतु सहेलियों ने कहा अपनी बेटियों को आप भूखा रखेगी। यह सुनकर देवी ने अपना सिर काट दिया और कटा हुआ सिर अपने बाएं हाथ में रखा और सिर से खून की 3 धाराएं निकली। दो धाराओं को उन्होंने दोनों सहेलियों की ओर बहा दिया और दो धाराएं उनकी सहेलियों के मुंह में गई, जिनसे उनकी भूख मिटी, और बाकी एक से देवी खुद खून पीने लगी। तभी से देवी के इस रूप को छिन्नमस्तिका के नाम से जाना गया। छिन्नमस्तिका का मतलब है दोस्तों कि जिनका अंग छिन्न हुआ हो, खंडित हुआ हो। इसी मंदिर से जुड़ी एक और कहानी भी प्रचलित है दोस्तों। कहते हैं पुराने समय में एक इलाके में एक राजा का राज्य था। राजा का नाम था राज और उनकी पत्नी का नाम था रुक्मा। कुछ जगह इनका नाम रप्पा भी बताया गया है। कहते हैं कि राजा और उनकी पत्नी के नाम को मिलाकर ही इस जगह का नाम रजरप्पा रखा गया। उनको कोई संतान नहीं थी मित्रों। जंगल में शिकार किए हुए राम रात में दामोदर और भैरवी नदी के संगम के पास भी रुक गए। माँ छिन्नमस्तिका ने उन्हें दर्शन दिया, कहा तुम आराधना करो और बलि दो और मेरी पूजा के लिए एक पुजारी रखो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। तो राजा ने ऐसा ही किया और एक बकरे की बलि दी। देवी की पूजा के लिए जो पुजारी को नियुक्त किया। कहते इस पुजारी को कलकत्ता से लाए थे, कालीघाट से बुलाया गया था। यहाँ पुजारी को भी पंडा कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि तब से लेकर आज तक उन्हीं के वंशज देवी माता की पूजा करते आए हैं। उसी पुजारी के वंश के करीब 25 से 30 परिवार यहाँ मौजूद हैं, जो मंदिर के से 2 किमी दूर एक गांव में रहते हैं। नवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में भारी श्रद्धालुओं को भीड़ लगती है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए आए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती। कुछ जानकारी मंदिर का इतिहास 6000 साल पुराना बताते हैं दोस्तों। वहीं लोग इसे महाभारत काल का भी बताते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में गहरी जुड़ी हुई संथाल झारखंड, जो कि बड़ा ट्राइबल इलाका है, यहाँ की तमाम जनजातियों में से एक बड़ा वर्ग संथाल जनजातियां हैं। और उनकी मान्यता है कि जैसे हमने बताया, इस मंदिर से गहरे रूप से जुड़ी हैं। वे परिवारजनों की अस्थियां इसी नदी में आकर विसर्जित करते हैं और लोकगीत गाते हैं। बंगाल और असम के बाद रजरप्पा तांत्रिक साधना का भी एक बड़ा केंद्र है। इस नाते इस तमाम वजहों से रजरप्पा मंदिर झारखंड में भी, झारखंड के बाहर भी आस्था का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरी कहानी माता जी का, जो हमने आपको बताया। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।